ये जो बोर्ड के एग्जामिनेशन है, इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स लाने के लिए अब आप क्या कर सकते हैं? तो दो बातें सिर्फ कहनी होगी, और ये दो मान लीजिए कि ब्रह्मास्त्र है, जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा मार्क्स आपके कम से कम समय में मैक्सिमम स्कोरिंग पॉइंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। सबसे पहली और बड़ी बात कि आपको PYQs बनाने होंगे। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यह क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों के लिए एज इट इज उपयोगी है। मैं 2024 के एग्जामिनेशन के लिए यह PYQs देख रहा था, और उसके बाद मैंने 2023 के भी PYQs को देखा, और उसके बोर्ड के क्वेश्चंस को मैंने देखा, और इसी तरह से 2022 के भी PYQs को देखा। और यदि आप लास्ट 10 इयर्स के PYQs को देखते हैं तो अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि एवरी ईयर CISC at least 50 to 60%, some year 45%, some year 45 to 55% क्वेश्चन रहते हैं जो PYQ से यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रहते हैं। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, इवन हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में भी। तो स्टूडेंट क्या करे, कैसे इन PYQs को सॉल्व करे? आपके लिए दो पॉइंट्स है कि सॉर्ट आउट कीजिए 2024 के लिए 2023 के क्वेश्चन पेपर को रिजेक्ट करते हुए, हटाते हुए। हालांकि कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन आपने जब कभी देखा हो कि 2023 के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल 2024 में रिपीट नहीं होते हैं, तो आखिर उन क्वेश्चनों को हम लोग क्यों पढ़ें? और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए 2024 में 22 के रिपीटेशन पॉइंट 30% होते हैं। 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए तो 2020 के रिपीटेशन पॉइंट 35 to 40% हो जाते हैं। मतलब ये आने के चांसेस बढ़ जाते हैं लास्ट 1 ईयर को छोड़ के, मतलब 2023 को छोड़ के, और ये रेट बढ़ते जाते हैं। मैक्सिमम आप जो देखेंगे 2016-17 से देखना शुरू करें। तो उसके लिए आपको करनी यह है कि एक अच्छे PYQs वाले बुक को देख लीजिए। आपके पास हो गए ही, मेरे पास तो ये बुक है, और ये बुक जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप इससे कर लेते हैं तो करीब करीब हाफ विन की सिचुएशन हो जाएगी। अब बचेगी दूसरी बात कि हम क्या करें, ये लास्ट टाइम रहते हैं। PYQs तो पहले के हमको सारे पैटर्न बता देंगे। 2024 में पैटर्न चेंज है, नेचर चेंज है, और क्वेश्चंस के आंसर देने के तरीके चेंज है। तो इसको लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो से बताने जा रहा हूं। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट को एक सैंपल पेपर एवरी डे बनाने हैं। अब इस सैंपल पेपर लेंगे कहां से? CISC का स्पेसिमेन सैंपल पेपर बना चुके होंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है। आप कोई एक स्पेसिमेन सैंपल पेपर ले लीजिए, कोई एक बुक ले लीजिए, आपके पास सोर्सेज होंगे। मैं इस बुक की बात करता हूं, लेकिन आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो उसको आप परचेज कर सकते हैं। हाँ, वो एरर फ्री होने चाहिए, गलतियां मिनिमम हो, और स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं आंसर के प्रेजेंटेशन। यदि आपको आंसर सही तरीके से, सही वर्ड लिमिट के हिसाब से बताए गए, दैट इज गुड। इससे बड़ी बात क्या होगी? तो उस लिहाज से, और जितने भी स्टेप के फॉलोइंग है, यदि अच्छे से हुए हैं, तो यही तो चाहिए स्टूडेंट को। और जब इतने हो जाएंगे तो स्टूडेंट के लिए बल्ले बल्ले की स्थिति है। स्टूडेंट अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टर्म यूज किया है मैक्सिमम मार्क्स। मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ कि आपको 90% और 100% मार्क्स आ जाएंगे। इस बात को याद रखने हैं कि जो आपके मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करने की क्षमता है, PYQs और एक सैंपल पेपर एवरी डे, और प्रत्येक सब्जेक्ट के बना सकते हैं या अल्टरनेट 2 सब्जेक्ट के बना सकते हैं, ये आपको करने हैं, और आप किसी भी कीमत पर कीजिए। अब के समय में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इससे बेहतर उपाय कुछ नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना याद रखिए।